मेरा नाम उदयवीर सिंह यादव है। मैं सचिव हूँ द्रविड़ जन कल्याण महासभा से। अच्छा, तो ये रीवा जिले में जो यादव समाज के एक युवक की जो चुटिया उखाड़ी गई है, तो उस विषय पे आप क्या कहना चाहते हो? आपकी संगठन क्या कहना चाहता है? देखिए, मैं सबसे सर्वप्रथम अपनी बात रखने से पहले मैं सर्वप्रथम करुणों के सागर तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे हम अपने सभी संत महापुरुषों को नमन करते हैं। और जो आपने जो प्रश्न किया है, उस प्रश्न के जवाब में मैं कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में यादव समाज के रोहित यादव की एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति द्वारा जो चुटिया उखाड़ी गई है, बड़ा निंदनीय कार्य है और बड़ी दुखद घटना है यादव समाज के लिए, जहां लगातार इन ब्राह्मण समाज के द्वारा यादव समाज के लोगों का घोर अपमान किया जाता रहा है। पिछले दिनों में इटावा में हमारे यादव समाज के जो हमारे लोग थे, जो कथावाचक थे, वो कथा कहने गए थे। वहाँ भी ब्राह्मण समाज के लोगों ने उनका मुंडन कराया। मुंडन कराने के बाद उनको पंडिताइन के मूत्र से उनको शुद्ध कराने का काम किया। ये ऐसी घटनाएं हैं, ये हमारे समाज ही नहीं, हमारे सारे बहुजन समाज के लिए संदेश गलत जा रहा है। आज स्थितियों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमारे बहुजन समाज के लोग अपने आप को अभी भी जाग नहीं रहे हैं। जब तक हमारा बहुजन समाज जागेगा नहीं, तब तक अपने अधिकारों का हक पाने में असफल रहेगा। इसीलिए इन ब्राह्मण समाज के द्वारा जो यादव समाज, ओबीसी समाज, हमारे अनुसूचित जनजाति समाज के लोग, जो हमारे पिछड़े समाज से भी आते हैं, वो सारे लोग जो हमारे देश में, जिन्हें हम कहते हैं कि भारत के मूल निवासी लोग हैं, मैं सभी मूल निवासी साथियों को आग्रह करता हूं और अनुरोध भी करता हूं कि देखिए, आज परिस्थितियां बड़ा गंभीर हैं। केंद्र की सत्तारूढ़ सरकार और राज्य की सत्तारूढ़ सरकारें, ये सरकारें आरएसएस की गुलाम की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इस सरकार में बैठे लोग मनवादी प्रकृति के लोग हैं, इनकी सोच मनवादी है। अजय आज हमारा देश संविधान से नहीं, ये मन स्मृति के साथ चलाना चाहते हैं। इसीलिए मैं अपने सभी लोगों से कहना चाहता हूं, इन मनुस्मृति के लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग हमें आपस में बांटने का काम करते हैं, बंटवाने का काम करते हैं। हमें अलग अलग, पहले तो बड़ व्यवस्था में बांटने का काम किया, उसके बाद इन लोगों ने हमको 6743 जातियों में बांटने का काम किया। इसीलिए मेरे सम्मानित साथियों, सभी बहुजन समाज के लोगों, जो अपने आप को अनुसूचित जनजाति और पिछड़े समाज में अपने आप के लोग हैं, वो हमारे इस देश के मूल निवासी लोग हैं, इस भारत के मूल निवासी हैं। और जो विदेशी लोग आज हमारी देश की सत्ता पर काबिज हैं, इन लोगों के कारण हमारे लोगों का घोर अपमान किया जा रहा है। इसके लिए हमें आपको संघर्ष का रास्ता चुनना पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष ही एक रास्ता है। बाबा साहब ने भी नारा दिया था, पहले तो शिक्षित बनिए और संगठित रहिए, उसके बाद आप संघर्ष करिए। ये 3 नारों के साथ जो हमारे लोग इस नारे को अपना लेंगे, इस पे अमल करेंगे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो हमको हुखाड़ फेंकने का काम करे। हम उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास करना चाहते हैं। हमारा जो शिक्षा का जो अधिकार था, आज हमारे शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है। हमारे समाज के लोगों को अनपढ़ बनाया जा रहा है। अनपढ़ बना के हमारे समाज को गुमराह करके उसका वोट हथियाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए मैं आपके अपने सभी साथियों से, अपने सभी बहुजन समाज के लोगों से
उन्हें अनुरोध करना चाहता हूँ, इन लोगों से बचिए। ये बहुत सातिर किस्म के लोग हैं जिन्होंने हमारे समाज का, यादव समाज ही नहीं, पिछड़े समाज में सबसे मजबूत स्तंभ हमारा यादव समाज है। आज यादव समाज का एक घोर अपमान हो रहा है, तो एक एक करके आपकी सारी उंगलियां ये तोड़ने का काम करेंगे। इसलिए हम सभी बहुजन समाज के लोगों को, चाहे हमारे पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे दलित समाज के लोग हों, सबको मुट्ठी बांध लेनी चाहिए और एक सूत्र और एक धागे में पिरोकर उस माला बनानी चाहिए और उस माला से तभी सम्मान होगा। इसलिए सभी से मेरा विनम्र अनुरोध यही है कि ऐसा मत करिए, अपने अधिकारों को पहचानिए और इस लोकतंत्र भारत में हर धर्म और मजहब के लोगों को रहने का अधिकार है। हमारे बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब ने भारतीय संविधान दिया है और भारतीय संविधान में हमें जो मौलिक अधिकार मिले हैं, ये लोग वर्तमान परिस्थिति मौजूदा सरकार कि हमारे अधिकारों का हनन करने का काम कर रही है, हमारे अधिकार छीन रही है और संविधान को एक साजिश के तहत खत्म करने का काम कर रही है। इसीलिए मैं संविधान बचाने वाले लोगों से कहना चाहूँगा, जो इस भारत के संविधान से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, क्योंकि ये हमारा देश न तो गीता से चलता है और न ही कुरान से चलता है। ये देश चलता है तो भारत के संविधान से चलता है। वो संविधान बाबा साहब ने दिया है और बाबा साहब के संविधान को हम किसी भी कीमत पर ख़त्म नहीं होने देंगे। हम अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे, लेकिन इस संविधान को बचाने का पूरा काम करेंगे। जय भीम, जय भारत।